हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ मैं आज एक लहंगा नहीं साड़ी का लुक आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, मैं एक बात और आप लोगों को बोलती हूँ कि मैं अपनी जब पुरानी वीडियोस देखती हूँ ना, तो मैं उसमें ये देखती हूँ कि यार मेरा फेस बहुत ज़्यादा चूबी है, मतलब बहुत ही गोलू मोलू सा मेरा फेस है। और मेरा वज़न है करीबन 72 kg। तो मैं सोचती हूँ 72-73 kg में मेरा फेस इतना चूबी क्यों है। और अब मेरा वज़न बल्कि 83 kg है, मतलब मैं इतनी ओवरवेट हूँ इस टाइम के हिसाब से। और अभी मैं इतनी ओवरवेट नहीं लगती फिर भी, है ना। मतलब इतना ज़्यादा मोटी मैं अभी नहीं लग रही हूँ जितनी मैं इस वीडियो में लग रही हूँ। लेकिन इसका एक कारण ये हो सकता है कि मैं टाइट फिटिंग के कपड़े पहन रही हूँ इन वीडियोस में, जो कि मेरे साइज़ के नहीं हैं। मतलब अगर मेरे को ये कपड़े 65 किलो वज़न पे पहनने चाहिए, जो मैं 72 किलो वज़न पे पहन रही हूँ, इसीलिए फंसे हुए कपड़े हैं, एकदम टाइट फिटिंग के हैं। अगर वही होता है, अगर आप ढीले ढीले कपड़े पहनते हो तो ऐसा नहीं फील होता है। और ये वाला नेकलेस तो मैं कितनी बार पहन चुकी हूँ ना, कितनी बार ये नेकलेस पहन चुकी हूँ, आप लोग भी मानते होंगे। पापा क्या पापा फोन भी लगा। बेटा अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जा, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को अभी वैन बुला दूंगी मैं, ठीक है। मैं लगा रहा हूँ। हाँ, तो मैं आप लोगों को ये बात बता रही थी कि ना, यहाँ पे आप लोग मेरा फेस देखो और अभी देखा करो। तो मतलब यहाँ पे ना, लेकिन ये बात है कि मेरे फेस पे एक फिर भी थोड़ा सा ग्लो है। ग्लो ऐसे नहीं मतलब कि अब मेरा फेस बिल्कुल ही सांवला सांवला सा हो गया है पिछले 4 साल में, मैं धूप में घूम घूम के। क्योंकि जब से मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी पड़ी है ना, मैं सारे काम घर के खुद जा के बाइक पे करती हूँ। रोज़ मेरा बाइक पे एक चक्कर तो बाज़ार का रहता ही रहता है, और मार्केट में जाना, धूप में घूमना, तो उससे आपकी स्किन पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। और अपनी इस वीडियो में देख रही हूँ तो इस टाइम मैं घर में ही बैठी रहती थी। इवन 6 महीने तक तो मैं घर से, मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद 5-6 महीने तो घर से बाहर निकलना ही नहीं, बस अंदर ही अंदर बैठी रहती थी। तो उन चीज़ों का देखो आपके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप बाहर निकलते हो। और ये देखो, ये आप लोग यकीन मानोगे, ये जो लिपस्टिक मैं इस टाइम लगा रही हूँ ना, ये वो लिपस्टिक है जो कि मैं शादी के टाइम मैंने शॉपिंग में ख़रीदी थी। बेबी लिप्स, पता नहीं कौन सी है, नाम भी भूल गई हूँ मैं। आती थी ना इस टाइप की, ये मेरे पास 2-3 रखी हुई थी। देखो यही वाली मैं लगा लेती थी। तो मैं अभी तैयार हो रही थी, मैंने सोचा था कि चलो मैं अपनी कुछ मेकअप वीडियोस बनाऊंगी तो आप लोगों को पसंद आएगा। इसके लिए मैंने साड़ी शायद मैं साड़ी ही पहन रही हूँ। तो उस टाइम पता है क्या हुआ करता था, मैं साड़ी वेडी पहन लेती थी। उसके बाद अच्छा, आप लोग कहते थे कि उस टाइम मेरी वीडियो कौन शूट करता है। तो मेरी वीडियो जैसे अभी तो जैसे मैंने एक ट्राइपॉड लिया हुआ था, ट्राइपॉड नहीं लिया हुआ था, एक स्टैंड था बस छोटा सा, तो उस पर रख के मैं अपना वीडियो बनाने लग रही थी। वैसे मैं अपनी वीडियो की बात करूँ ना, तो वैसे मेरे फादर मेरी वीडियो शूट कर दिया करते थे। जैसे तैयार होने के बाद मैं छत पे चली जाती थी और मेरे फादर को दे देती थी मेरा फ़ोन, और पापा जी को कह देती थी, पापा जी मेरा 1-2 मिनट का वीडियो बना दो। तो फ़ोन ऑन करके देती थी मैं, रिकॉर्डिंग शुरू करके। तो मेरे फादर क्या था, वो बना लेते थे। और पता नहीं, मेरे को गोल्डन कलर का आई शेडो अच्छा लगता है। आप में से किस किस को पसंद है गोल्डन कलर का। वैसे मुझे आता नहीं इतना मेकअप वेकअप करना, बस मैं कोशिश कर रही थी कि चलो थोड़ा बहुत वीडियो के लिए ही कर लेते हैं, वरना तो कहाँ शौक रहता है तैयार होने का हस्बैंड की डेथ के बाद। लेकिन फिर भी थोड़ा सा रहता है कि चलो वीडियो में, चलो मेरी वीडियो चल जाएगी, अच्छे से तैयार होके आऊँगी आप लोगों के सामने। तो बस इस वजह से ही मैंने सोचा चलो तैयार हो जाती हूँ। तो इधर मैंने देखोगे, हाँ, सलवार सूट पहना था, और यहाँ मैं आईलाइनर भी लगा रही थी, काजल भी लगा रही थी। प्रॉपर तरीके से तैयार होने की मैं यहाँ पर कोशिश कर रही थी, और सेट भी पहना था। और ये मेरी शादी का सेट था। पता है आज की इस वीडियो में लग रही है। इस वीडियो में और आज में पता है क्या फ़र्क है। यहाँ पे विहान को बोलना भी नहीं आता था, वो ऊ करता था, और अभी विहान बोलने लग गया है। मतलब इतने सालों में ये फ़र्क आया है कि हाँ, मेरे साथ एक बच्चा है जो कि मेरे साथ बातें करता है। लेकिन उस टाइम तो मेरे पास साथ बोलने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि मेरा बच्चा मतलब बोलता भी नहीं था, इतना ज़्यादा छोटा था। तो यहाँ पर देखो मैं बालों में कंघी कर लेती हूँ। हाँ, ऊ ही बोलता था बेटा, और क्या बोलेगा तो अच्छा, एक बात और, मैं आप लोगों को, मैं बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट करो मैं क्या करूँ। एक्चुअली विहान अब 5 साल का हो जाएगा। 5 साल का होएगा तो विहान की
जो दादी है वो मेरे को 4 से 5 बार बोल चुकी है कि विहान का जन्मदिन नजफगढ़ में करना है, यहाँ करना है, नजफगढ़ में यहाँ मनाएंगे विहान का जन्मदिन। तो क्या करें ऐसे में, मतलब एक तरफ मतलब वो ऐसे बोल रही हैं, दूसरी तरफ ये है कि विहान का जन्मदिन फिर दिक्कत ये है कि देखो उनकी देखो मेरे घर वालों से बनती नहीं है ना, तो वही बात पे दिक्कत आ जाएगी। तो मैं मेरे जन्मदिन पे फिर मेरे माँ बाप नहीं होंगे, मतलब सॉरी मेरे बच्चे के जन्मदिन पे, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं तो चाहूँगी देखो कि मेरे बच्चे का जन्मदिन हो तो उसमें मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हो, क्योंकि हमेशा अभी तक जितने भी जन्मदिन मेरे बेटे के गए हैं ना, तो उसमें मेरे बच्चे के साथ मेरे मम्मी पापा हमने सेलिब्रेट किया है। हाँ, और मैं बोलता था तो वही, और देखो हर माँ बाप के लिए अपने बच्चे का 5 साल का जन्मदिन जो होता है ना बहुत स्पेशल होता है। तो मैं हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का जन्मदिन मेरे घर पर ही हो, मतलब वो घर जो उसकी माँ ने इतने मेहनत करके एक बनाया है छोटा सा, क्योंकि मैं यहाँ पर ही अपने बच्चे का जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। पिछले साल भी आप लोगों ने देखा था कि विहान का जन्मदिन मैंने यहीं मनाया था और बहुत अच्छे से मनाया था पूरे। बेटा शोर नहीं। तो मैं कह रही थी बहुत अच्छे से मनाया था, सारे बच्चों को, सोसाइटी के सारे जितने बच्चे थे सबको बुलाया था अच्छे से। 2 केक आए थे तो केक कट किए थे अच्छे से, समोसे वगैरह मतलब अच्छे से मैं वो लेकर आई थी जो पैकेट वाले जो चॉकलेट्स होती हैं, वो मैंने सारे बच्चों में बांटती थी। तो वैसे तो मैं वैसे आप लोगों के तो बताने के लिए कह रही हूँ कि बहुत अच्छे से बच्चे का जन्मदिन लास्ट टाइम बना लिया था। तो वही चीज़ मैं अभी सोचने लग रही हूँ कि अब मैं तो चाहती हूँ कि विहान के दादा दादी आए विहान के जन्मदिन पे, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि विहान का जन्मदिन नजफगढ़ में बने, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे का जन्मदिन यहाँ हिसार में ही मनाया जाए, क्योंकि मैं मतलब होता नहीं है कि यहाँ उसका घर है विहान का हिसार में, तो यहाँ पर विहान का जन्मदिन मैं करूँ। और देखो वो उनकी इच्छा है, अगर मैं उनको बुलाऊंगी विहान के दादा दादी को, अगर वो आना चाहेंगे तो वो ज़रूर आए, मेरे को कोई ऐसी बात नहीं है। बट विहान का जो बर्थडे पार्टी है ना वो मैं यहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट मतलब होता है ना कि थोड़ा फैमिली भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो। तो हाँ, मैंने सबको बुलाया था, तो वही चीज़ हो जाती है, आप भी समझ सकते हो। और फिर मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का जन्मदिन यहीं हो हिसार में, और विहान की दादी चाहती है कि नजफगढ़ में हो, कि वो कह रही है बार बार कि तू बच्चे को लेके वहाँ आ जा, मतलब दिल्ली वहाँ पे नजफगढ़ में वहाँ मना लेंगे बच्चे का जन्मदिन। बट मेरी इच्छा यहीं पर ही मनाने की है जन्मदिन, क्योंकि मेरा मन यहीं लगा हुआ है हिसार में। मैं सच बताऊँ ना, आज भी मेरी जब सास से मेरी बात हुई ना, तो वो ऐसे बोल रही थी कि ना कुछ दिन और रह लेती, तेरी वीडियो चल जाती अच्छी, मतलब व्यूज़ तो अच्छे आते ही हैं। देखो अगर मैं ससुराल में जाके वीडियोस बनाती हूँ, तो वो मुझे बोल रही थी कि 2-4 दिन और रह लेती, बना लेती। बट बनाने की बात नहीं होती वीडियोज़ की, मन लगने की बात हो जाती है। हाँ, तो मन लगने की बात हो जाती है। मैं सच बता रही हूँ, मेरा मन लगता ही नहीं है जहाँ मतलब मैं पहले एक टाइम था मेरा नजफगढ़ में के अलावा कहीं और मन नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ मेरा पति का घर था और मेरे को मेरे पति के घर में ही मन लगता था, तो वहाँ पर ही मुझे अच्छा लगता था और मैं वहीं रहना चाहती थी। मतलब मेरा एक दिन क्या 1 घंटा भी मैं उस घर के बिना नहीं रह सकती थी। और अब देखो इतने सालों में इतना फ़र्क आ गया है कि अब मेरा वहाँ मन नहीं लगता, मेरा मन इधर ही लगता है हिसार में। मेरा एक छोटा सा जो घर है, यहाँ मैं घूम लेती हूँ, थोड़ा बाहर पार्क में घूम लेती हूँ, शाम को घूम लेती हूँ। बस एक छोटी सी कहते ना, हाँ बताऊंगी बेटा, लेके जाऊंगी बेटा। तो छोटी सी एक दुनिया बसा ली है मैंने यहाँ पे अपनी, तो इस दुनिया में रहने की ऐसी आदत हो गई है ना कि अब वहाँ कहीं और रहने का मन ही नहीं लगता। और वो एक फीलिंग थी ना कि वो मेरा घर है, वैसी वाली फीलिंग अब मुझे वहाँ आती भी नहीं है। क्योंकि एक बार देखो जब आपको घर से निकाल दिया जाए तो उसके बाद वो अटैचमेंट लगाव नहीं रहता, तो वो चीज़ का मेरे को ऐसा मतलब वैसा अंदर से नहीं आता कि वो मेरा घर है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ मैं अब रहती हूँ ना वो ही मेरा घर है और वही मुझे अच्छा लगता है। और होता है ना कि जहाँ आप रहते हो वहीं आप सोचते हो कि बच्चे का जन्मदिन बनाए, तो इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि वो आए, है ना, विहान के दादा दादी आए यहाँ, विहान का जन्मदिन मैं मनाऊँगी, है ना, केक वगैरह ला के सब कुछ यहाँ इस घर में, तो वो आ जाएंगे, ये बात है। पर ये आई थी हमारे जन्मदिन में, सब आए थे बेटा, सब आए थे।
चाचा उधर रात में आए और चाय गुंजन भी तो और दिसू भी आया था। हाँ, सारे आए थे आपके बर्थडे पे। मेरे सारे दोस्तों। हाँ, सारे दोस्त आए थे। अब विहान के सारे दोस्त तो यहाँ पर हैं, वो वहाँ पे विहान जाके क्या करेगा, है ना। जन्मदिन कहाँ मनाएगा बेटा अपना बर्थडे? फिर बोल रहे थे ये फिर पहले वो बड़ा हो जाएगा। हाँ, बता जन्मदिन कहाँ मनाएगा विहान अपना? हिसार। बस इसने भी बोल दिया हिसार में ही मनाएगा अपना बर्थडे, है ना। हिसार में क्यों मनाएगा विहान? क्योंकि इसके सारे दोस्त हैं। चलिए जी, इस वीडियो को एंड करती हूँ। और मेरी तैयार होने के बाद मेरी मेकअप वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कैसी लग रही हूँ मैं तैयार होने के बाद, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आप सबके कमेंट्स प्यारे प्यारे ज़रूर पढ़ूंगी। चलिए जी, दिल से थैंक यू। अपना ध्यान रखो।